रुद्रपुर गांव में सर्दियों ने दस्तक दे दी थी। सुबह की ठंडी हवा में शिवा गांव के एक तालाब के किनारे बैठा अपने हाथों को आगे कर तालाब की मछलियों को अपनी शक्तियों का प्रयोग कर तालाब से निकालने की कोशिश कर रहा था। आखिर और कितना समय लगेगा मुझे मेरी शक्तियां पूरी तरह पाने में। अरे शिवा, इतनी ठंड में तू काहे तालाब के किनारे बैठा है? तो को ठंडा नहीं लागत है का? अरे मुझे ठंड लगे या गर्मी, तुझे उससे क्या मतलब? तू अपने काम से काम रख, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है। अब तो को पसंद करते हैं तो पीछे ही तो पड़ेंगे ना, पर तो को तो कोनो कदर ही नहीं है हमरी। अरे अब बोलती क्यों नहीं? अरे ठंड से तेरा मुंह जम गया है क्या? इतनी भी ठंड नहीं है जो चंपा के होंठ जम जाए, वो तो हम कुछ सोचने लग गए थे। ठीक है, तू यहाँ खड़ी होकर सोचती रह। चला मैं यहाँ से। ये कैसी आवाज थी? कहीं तूने तालाब में पत्थर तो नहीं फेंका? हम काहे फेंकेंगे पत्थर? और वैसे भी तालाब है, ये तो मछलियाँ इधर उधर कर रही होंगी। अब तुमको उसे भी कोई दिक्कत है का? अरे मैंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। खैर मैं क्यों तुम्हारे साथ समय बर्बाद करूं? अरे अरे शिवा रुक तो, मैं भी आ रही हूँ, साथ चलते हैं ना। अरे नागरानी शिवन्या बेहोश आलोकी को औषधि पिलाती है और चिंतित होकर नाग वैद्य से कहती है, नाग वैद्य, आखिर आलोकी को स्वस्थ होने में और कितना समय लगेगा? वो होश में कब आएगी? नागरानी, हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, किंतु जंजाली के दिए घाव बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसी कारण इतने दिन बीत जाने के बाद भी नागिन आलोकी अब तक मूर्छित है। साथ ही मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि इनके शरीर के सारे घाव तो भर गए हैं, किंतु इनके दाएं हाथ का ये घाव, इतनी जड़ी बूटियों का लेप लगाने के बाद भी इनमें कोई सुधार नहीं आया है। हथोली, हिम्मत लतो, नादिन आलोती तो जल्दी होता जाएगा। नादलानी आप भी हिम्मत लती है। माना थी हम तब नादिन आलोती थी पीला नहीं बात करते, लेकिन हम तात में उनके लिए भोलेनाथ ते प्रार्थना तो तल सकते हैं ना। जब से उस जंजाली ने आलोकी की ये हालत की है, तब से हम प्रतिदिन भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह आलोकी को पहले जैसा कर दे। नागरानी, जहाँ आपने इतना धैर्य रखा वहाँ थोड़ा और सही। मनोहर दोपहर के समय लकड़ियां काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जा रहा होता है। चलते चलते अचानक उसका पैर एक पत्थर पर लगता है, जिससे कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर तालाब में जा गिरती है। मेरी कुल्हाड़ी तालाब में चली गई। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? कुल्हाड़ी तो तालाब से निकालनी पड़ेगी। वैसे भी मुखिया जी के घर से लाया था, उनको पता चलेगा कि मैंने कुल्हाड़ी पानी में गिरा दी तो वो बहुत गाली देंगे मुझे। अरे कितना ठंडा पानी है, इस कुल्हाड़ी को तालाब में ही गिरना था। अब कैसे निकालूं कुल्हाड़ी को? ऊपर से देखने से भी नजर नहीं आ रही है। मनोहर कुल्हाड़ी को ढूंढने के लिए तालाब में झांकने लगता है, तो उसे पानी में उठते बुलबुले नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी अचानक तालाब की ओर उसके मुंह पर पानी की फुहार आती है और चेहरे के साथ साथ उसके कपड़े भी गीले हो जाते हैं। तभी तालाब से निकलकर हवा में प्रकट होती है। किसने जगाया पंडोरी को? मैं उसे हमेशा के लिए सुला दूंगी। कौन हो तुम? हमारे गांव के तालाब में कैसे आई? मैं हूँ पंडोरी। हा 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 हा। अरे कोई है, मुझे बचाओ। हथौड़ी आलोकी के कक्ष की खिड़की पर टहल रहा होता है। तभी नागिन मृदुला औषधि का पात्र लेकर वहां आती है और अचानक ही उसके चेहरे के भाव हैरानी में बदल जाते हैं और उसके हाथ से औषधि का पात्र छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज से
हथौड़ी मृदुला की तरफ देखता है। नादिन आलोती, ये क्या हुआ आलोकी को? ये इस प्रकार उसका शरीर पत्थर में क्यों बदल गया? नादलानी, हमने अपनी आंतों के सामने नादिन आलोती तो पत्तल में पली बलती तोते हुए देता है, तो यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये हो तैते तकता है। नहीं नहीं, हम आलोकी को इस प्रकार नहीं देख सकते। हम इससे पहले जैसा करके रहेंगे। हम तुम्हें ठीक कर देंगे। आलोकी की ऐसी हालत देखकर शिवन्या अपनी शक्ति का प्रयोग करके आलोकी को पहले जैसा करने का पूरा प्रयास करती है। ये क्या हो रहा है? आखिर हमारी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? शिवकन्या, तुम व्यर्थ ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही हो। जंजाली के दिए इस गहरे घाव के कारण आलोकी अब हमेशा के लिए पत्थर के रूप में रहेगी। हमेशा के लिए? अर्थात अब आलोकी एक पत्थर की शिला के रूप में रहेगी? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हे दिव्य ज्योति, आलोकी हमारी प्रिय दासी है जो हमारे कारण इस अवस्था में पहुंची है। कोई तो उपाय बताए ताकि आलोकी इस पत्थर रूप से मुक्त हो सके। आलोकी को अपने रूप में वापस आने के लिए उसके हाथ के घाव का भरना आवश्यक है, जिसे सिर्फ घाव देने वाली ही भर सकती है। अन्यथा आलोकी इसी प्रकार पत्थर की बनी रहेगी और तुम्हें इसे शिला के रूप में ही सुरक्षित रखना होगा। ये क्या अनर्थ हो गया नागरानी? नागिन, आलोकी केवल एक पत्थर के समान हमारे सामने रहेगी तो किंतु उसका होना भी ना होना के समान ही है नागरानी। आलोकी के इस घाव को तो सिर्फ जंजाली ही ठीक कर सकती है, किंतु ये तो अब संभव ही नहीं है क्योंकि आपने तो उसका अंत कर दिया है। वो दंडाली ने तो नादिन आलोती तो हमसे छीन ही लिया। शिवन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आलोकी के पास जाती है तो देखती है कि उसके दाएं हाथ का घाव अभी भी लाल नजर आ रहा था। तभी वो आलोकी की आंखों में देखती है तो पत्थर की बनी आलोकी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ये कैसा अनर्थ है कि हम तुम्हारी वाणी भी नहीं सुन पाएंगे। आखिर क्यों ये सब हो रहा है? मनोहर का पूरा शरीर गीला होता है और वो अपने घर की तरफ आने लगता है। तभी उसे कहीं से मछली बनने की महक आती है और उसकी आंखें नीली हो जाती है। मछली, ताजी ताजी मछली पंडूरी, अब होगी तेरी लालसा पूरी। वाह वाह वाह, का खुशबू है मच्छी का। बहुत दिनों के बाद मच्छी बनाया है। आज तो जम के मच्छी चावल खाऊंगा। अरे का मुसीबत है, अब कौन आ गया इस समय? चैन से कोनो खाना भी नहीं खाने देता। कुंदरू जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने पूरी तरह से भीगा मनोहर खड़ा है, जो उसे धक्का देकर प्लेट में पड़ी उस मछली को खाने लगता है। मछली, स्वादिष्ट मछली। अरे ओ मनोहर भैया, पगला गए हो का? ये कौन सा जबरदस्ती है? हमरे घर में हमको धक्का मार के घुस गए और हमारी बनाई हुई मच्छी चावल भी खा गए। अरे का पगला वगला गए हो का? और ये बात बताओ, इतनी सर्दी में इतना पसीना काहे आ रहा है? काहे भीगे भीगे घूम रहे हो? अरे मार डाला। अरे हमारी कमर तो गई। किसने तुझे पटक दिया कुंदरू? अरे वो मुखिया जी, अरे तनिक पहले हमको उठाइए। अरे बड़ी जोर की लग गई। शिवा और बलवंत कुंदरू को उठाते हैं। तभी मनोहर घर के बाहर आता है और घर के बाहर रखा मटका उठाकर सारा पानी पीकर मटका तोड़ देता है। मुखिया जी, ये मनोहर पगला गया है। अरे इतनी सर्दी में भीग कर ये कैसी हरकतें कर रहा है? अरे कुछ तो बात है शिवा भैया।
ये हमको मनोहर भैया जैसा नहीं लगत है। जरा इनकी आंखें तो देखिए। अरे मनोहर, बुरा क्या है क्या? अरे इतनी ठंड में मटके का पानी पी रहा है और नहा भी रहा है। तभी शिवा उसके पास जाने लगता है तो मनोहर वहाँ से हंसते हुए तालाब की ओर भागने लगता है। शिवा भी उसके पीछे भागने लगता है। भागते हुए शिवा देखता है कि मनोहर के पैरों के निशान पानी जैसे छप रहे थे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना मनोहर ठंड के मौसम में इस तरह पानी में क्यों भीग रहा है? मुझे कुछ करना पड़ेगा। शिवन्या अपने कक्ष में दुखी बैठी थी। तभी उसके हाथ का निशान चमकता है। अपने दुखी होने के कारण उसे निशान के चमकने का एहसास नहीं होता। तभी हथौड़ी उसे स्पर्श करके उसके हाथ की ओर इशारा करता है। ये संकेत तो मुझे। मनोहर भागते हुए तालाब के किनारे आता है और तालाब में छलांग लगा देता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। रुक जाओ शिवा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? क्यों तालाब में कूद रहे हो? शिवन्या, मुझे मनोहर को बचाना होगा, डूब रहा है वो। कौन मनोहर? तालाब में तो कोई भी नहीं है। शिवा हैरान होकर तालाब में झांकता है, लेकिन वहाँ मनोहर नहीं था और तालाब का पानी बिल्कुल साफ था। ये कैसे हो सकता है? मनोहर ने मेरे सामने तालाब में छलांग लगाई थी। शिवन्या, शांत हो जाओ शिवा, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो क्या वो मेरा वहम था? नहीं, मैंने मनोहर को तालाब में कूदते हुए देखा है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मनोहर, उठ मनोहर। मैं यहाँ कैसे आया? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अरे तुम तो तालाब में कूदे थे ना, तो बाहर कैसे आए? मैं तालाब में कूदा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये पूरा भीगा हुआ है शिवा, इसे ठंड लग गई तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। हमें इसे पहले इसके घर ले जाना चाहिए। हाँ, बहुत ठंडी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं जम जाऊंगा। क्या मैंने जो देखा वो सब एक वहम था या सच? क्या सच में मनोहर को कुछ याद नहीं है? शिवा, तुम क्या सोचने लगे? मनोहर को उठाने में मदद करो। हाँ बिल्कुल। शिवा मनोहर को उठाता है और उसे सहारा देकर वहाँ से ले जाने लगता है। शिवन्या भी उसके पीछे चलने लगती है। शिवा मनोहर को लेकर आगे बढ़ जाता है। तभी शिवन्या को पानी में कुछ गिरने की आवाज आती है, तो वो तालाब की ओर मुड़कर देखती है और उसे किसी के नजर न आने पर वो आगे बढ़ जाती है। आखिर क्या है ये नई मुसीबत जिसने दी है रुद्रपुर गांव में दस्तक? जानेंगे शिवकन्या एक अनोखी कहानी के अगले भाग में।